सभी श्रोताओं को, दर्शकों को सादर अभिवादन। मित्रों, मैं आज एक प्रसंग आपको कहूँगा कि भाई का सच्चा धर्म क्या होना चाहिए और भाई को किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति, अपने भाई के प्रति या फिर अन्य जो उसके संपर्क में आने वाले जो व्यक्ति हैं उनके प्रति कैसी भावना होनी चाहिए, इस विषय में मैं आपको एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको समझें भी। समय था पांडवों के अज्ञातवास का। जब पांचों पांडव अज्ञातवास में थे तो एक बार जब वह गहन वन में थे तो भीम को बहुत प्यास लगी। कहीं पानी नहीं दिखाई दिया तो भीम भ्रमण करते करते एक जंगल के बीच में, जहाँ पर पानी का एक तालाब था, वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस तालाब में जाकर के अपनी प्यास बुझानी चाहिए, परंतु इतने में सामने से एक सफेद केशधारी व्यक्ति दिखाई दिया जो यक्ष था। उसने भीम से पूछा कि तुम कौन हो? यदि तुम इस तालाब का पानी पी के अपनी प्यास को बुझाना चाहते हो तो सर्वप्रथम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भीम महारथी भी था, हजारों हाथियों का बल उसके शरीर में था। तो भीम ने उस यक्ष की कोई परवाह न करते हुए उस तालाब का पानी पिया और भीम की वहीं पर मृत्यु हो गई। काफी समय बीत गया। जब भीम वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई कि किस कारण से भीम सकुशल नहीं लौटे। इतने में अर्जुन, जो स्वयं में एक धनुर्धर थे, मारी थे और उनका धनुर्धर नाम विख्यात था और उनके पास जो धनुष था, गांडीव धनुष, उसकी उनको बड़ी गर्व कहिए और बड़ा उसका अभिमान था। तो अर्जुन अपना धनुष लेकर के भीम को ढूंढने के लिए चल दिए। जाते जाते वह उसी तालाब पर पहुँचे जिस तालाब के किनारे पर भीम मृत अवस्था में पड़े हुए थे। ऐसा देखने पर वहाँ से जो यक्ष था उसने अर्जुन से कहा, यदि तुम अपने भाई को सकुशल चाहते हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, अन्यथा तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, मुझे प्यास लगी है, मैं सर्वप्रथम इस तालाब का पानी पी के अपनी प्यास को बुझाऊंगा, उसके बाद ही मैं प्रश्न की सोचूंगा। यक्ष ने कहा, बिना मेरी अनुमति के संतोषप्रद प्रश्नों का उत्तर दिए
बिना इस तालाब का पानी पियोगे तो तुम्हारी मृत्यु भी भीम की तरह हो जाएगी। अर्जुन ने जो ही पानी पिया तो अर्जुन भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब भीम और अर्जुन जैसे महारथी सकुशल नहीं लौटे तो नकुल और सहदेव जो दो छोटे भाई थे वह उन दोनों की खोज के लिए जंगल को गए। जाते जाते उनको तालाब के पास दोनों भाई मृत अवस्था में मिले और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने धनुर्धर और बलवान आखिर इनकी मृत्यु यहाँ पर कैसे हुई, इनको किसने मार दिया। जीव ऐसा सोच रहे थे तो यक्ष ने कहा, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो मैं तुम दोनों भाइयों से प्रश्न पूछता हूं। इन प्रश्नों का उत्तर देने पर तुम्हारे ये दोनों भाई जीवित हो जाएंगे, अन्यथा तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित है। उन दोनों भाइयों ने यक्ष के प्रश्नों का संतोषपूर्ण उत्तर नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उनकी भी मृत्यु होगी। चारों भाई मृत हो गए। बड़ा विचित्र विषय था। जब चारों भाई सकुशल नहीं लौटे तो युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई। युधिष्ठिर भ्रमण करते करते उन चारों भाइयों की खोज में निकले। खोज में निकलते हुए गहन वन के मध्य में एक तालाब के किनारे उनको चारों भाई मृत अवस्था में मिले। बड़ा आश्चर्य हुआ युधिष्ठिर को, तो बड़ा दुख भी हुआ कि ये चारों भाइयों की मृत्यु कैसे हुई। तो वहीं पर जो यक्ष था वो उपस्थित हुआ और यक्ष ने युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों का युधिष्ठिर ने बड़ी तल्लीनता के साथ उचित प्रत्युत्तर दिया। उस प्रत्युत्तर को सुनकर यक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ। यक्ष ने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर से जो मैंने पूछा था बहुत ही संतुष्ट हूं। अब तुम इन चारों में से किसी एक भाई का जीवन यदि चाहते हो तो मैं उसको जीवित करके तुम्हें सौंप देता हूं। युधिष्ठिर ने सोचा और कहा, हे यक्षराज, मुझे तुम नकुल और सहदेव में से एक भाई को दे दो, नकुल को दे दो। यक्ष ने कहा, भीम में हजारों हाथियों का बल और अर्जुन इतना धनुर्धारी वीर, और तुमने इन दो भाइयों को छोड़कर उसके बदले नकुल और सहदेव में से नकुल को ही जीवनदान मांगने हेतु क्यों निवेदन किया। युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्षराज, मेरी माँ
कुंती का मैं सबसे बड़ा पुत्र आपके सामने जीवित हूं, लेकिन मेरी एक माता और है माद्री, उसके दोनों पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो उनमें से एक पुत्र यदि आप मुझे दे देंगे नकुल, तो हमारी दोनों माताओं के एक एक पुत्र सुखसर उनको मिल जाएंगे। इसलिए मेरी विनती है कि मुझे एक नकुल सहदेव में से एक भाई को दे दीजिए, ताकि हम दोनों माताओं के एक एक पुत्र जीवित रहकर कम से कम उनके लिए एक पुत्र वियोग के कारण तो न बने। ऐसा सुनकर यक्षी बहुत ही प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर की इस धर्म मर्यादा, भ्रातृ प्रेम, न्याय और वाक्चातुर्यता एवं विद्वता को देखते हुए यक्ष ने चारों भाइयों को जीवित कर उनको सकुशल सौंप दिया। युधिष्ठिर तो स्वयं धर्मराज थे और वह जो यक्ष थे वह स्वयं धर्म के रूप में उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां पर आए थे। तो इसको कहते हैं सच्चा भ्रातृ प्रेम। बिना स्वार्थ के धर्म और न्याय को देखते हुए जो व्यक्ति काम करता है, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है और जो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया ऐसी भावनाओं को अपने हृदय में रख करके कार्य करता है, उसकी हमेशा जीत होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।